एक बार विमल के पास चलते। विमल, शायद आप किसी और जगह पहुंचे हैं क्या? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ एक बार छत की तरफ चलकर के छत से, क्योंकि दोनों मकान जब सटे हुए हैं तो आखिरकार लोग बच क्यों नहीं पाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो घर की मैंने तस्वीर देखी कि देखिए चारों तरफ से उन्होंने लोहे की रेलिंग लगाई हुई है, लेकिन छत पर कई लोगों ने कोशिश की छत पर जाने की, लेकिन छत पर भी लॉक होने की वजह से वो नहीं जा पाई। ये 7 वाला मकान है। देखिए यहाँ पर जगह जगह इम्पैक्ट दिख रहे होंगे। ये खिड़कियाँ हैं, किस तरीके से सारे कांच बिखरे हुए हैं, टूट गया सब कुछ। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तपिश जो है वो आग की महसूस की गई। लपटें बहुत ज़्यादा थी, धुआं चारों तरफ। ये देखिए पूरा का पूरा सब कुछ काला हो गया है, सब कुछ काला हो गया है। और छत की तरफ मैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। देखिए गेट, इस पर भी ये देखिए किस तरीके से पूरा इम्पैक्ट। ये छत, ये 7 वाले मकान पर मैं इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ किस तरीके से हुई। ये अंदर का दरवाज़ा, इस पर भी इम्पैक्ट हुआ है। और ये देखिए ये आ गया हूँ मैं उस बगल वाले मकान की छत पर। और सबसे जो यहाँ पर निशान नज़र आ रहे हैं वो वाकई में डराते हैं कि देखिए किस तरीके से दीवार में पूरी तरीके से दरार पड़ गई है। ये देखिए ये दीवार में दरार, ये भी सब उस आग के बाद ही हुआ जो रात में आग लगी। और ये तमाम पौधे जले हुए हैं। ये देखिए ये पूरे का पूरा जो खिड़की है ये मकान की, और वो रही उसकी छत जिस मकान में आग लगी, जो 13 नंबर मकान है उसमें मैं एक बार छत पर जाकर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो लोहे का गेट है वो बंद दिख रहा है, वो नहीं खुल पाया। और शायद यही वजह रही जो मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा पहुँचा, क्योंकि बगल में चारों तरफ जो है वो लोहे की रेलिंग थी जिसकी तरफ से चारों तरफ से कवर किया गया था। देखिए मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाऊँ, चाहे वो मकान का पिछला हिस्सा हो, वहाँ पर भी पूरी लोहे की रेलिंग दिख रही होगी, साइड में सारी लोहे की रेलिंग दिख रही होगी। और वो छत जिस पर वो लोहे का दरवाज़ा बंद दिख रहा है, उसको कोशिश की गई होगी खोलने की। जो लोग आए, जो 3 जो जानकारी मिल रही है कि 3 बॉडीज़ ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, उसके पास जो डक्ट बना हुआ है वहाँ पर मिली हैं। यानी कि उन्होंने ऊपर की तरफ भागने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पे लॉक था, तो इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाए। तो ये भी एक जो इतनी जाने गई उसकी वजह ये रही क्योंकि मकान दोनों सटे हुए हैं, मकान दोनों अगल बगल हैं। यहाँ पर भी देखिए दीवारों में ज़बरदस्त दरारें आई हैं, और ये भी कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं, ये भी कभी भी ढह सकता है। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल जो पुलिस है, दमकल विभाग है, उन्होंने लोगों को हालांकि घर से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं क्योंकि इतने बदहवास हैं, लगातार परेशान घूम रहे हैं, तो लिहाजा अपना सामान ढूंढते हुए घूम रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा हिस्सा आपको यहाँ से जला हुआ नज़र आ रहा होगा, और यहाँ तक भी इम्पैक्ट है। अभी भी जो हवा है उसमें जलने की गंध महसूस हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। हादसे के कई घंटों बाद भी ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर अभी भी ऐसी है। और बगल वाले मकान में स्थिति क्या है, लेकिन अभी भी जो परिवार हैं, जो अभी बचे हुए हैं, तो वो तमाम लोग, परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने अपने फ्लैटों की तस्वीर देखने, अपने अपने मकानों को देखने, उसमें कुछ सामान बचा है उसको देखने। बदहवास है, हर कोई यही समझ नहीं रहा कि अचानक से ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसे होते हैं तो उससे बचने के लिए किस तरह से लोग इंतज़ाम करने चाहिए, जो कोई नहीं करता। सिर्फ अपनी सुविधाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देते कि कल को इस तरह की कोई घटना हो तो उसमें किस तरीके से एग्जिट प्लान होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो ज़ाहिर तौर पर इस घटना के बाद शायद अब लोग इसको लेकर भी चेते कि जितने वो इंतज़ाम अपने फ्लैट के अंदर साज सज्जा को लेकर करते हैं, इतने इंतज़ाम वो इस तरह के हादसों से बचने के लिए करें। या फिर जो बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं तो उनसे पहले सवाल पूछें कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, कोई आग लगती है या फिर कोई डिज़ास्टर होता है, उस वक्त वो कैसे बचेंगे, कहाँ से निकलेंगे, क्या कौन सा रास्ता है। अगर प्रॉपर रास्ते नहीं है तो उस तरह के उस पर वो सवाल उठाएं तो जाहिर तौर पर स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये हादसा है, एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े होंगे, लेकिन सवाल यही है कि ये सवाल कितने दिन तक पूछे जाएंगे। क्या हादसा जब ये मामला ठंडा होगा तो दोबारा से सारी स्थिति वैसी की वैसी बन जाएगी, क्योंकि हर हादसे के बाद हमने देखा इस तरह के सवाल खड़े होते हैं और फिर कुछ दिन बाद हर कोई भूल जाता है। जी चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा। राहुल और विमल इस खबर पर लगातार बने हुए हैं।